मूवी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पुरानी दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस समय दुनिया पर हर तरह के जानवर रहा करते थे, जिसमें डायनासोर सबसे शातिर जानवर था। यहाँ डायनासोर जैसे ही जानवरों का शिकार करने के लिए आता है तो सभी जानवर अपनी जान बचाकर समुद्र में भागने लगते हैं, जिससे डायनासोर इनका पीछा करके समुद्र में चला जाता है। तब मेगालोगोन नाम की शाह पानी से निकलकर इस डायनासोर को खा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जूनस नाम का आदमी अपने हथियारों से एक कंटेनर में छेद करके बाहर आता है। असल में जोनस समुद्र के बीचों बीच चल रही शिप पर था। इस शिप पर कई सारे कंटेनर मौजूद थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनस इलीगल कामों के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे करने के लिए शिप पर आया था। खैर, कंटेनर से बाहर आकर वो कुछ लोगों को केमिकल से भरी कैंस को समुद्र में फेंकते हुए देखता है, इसलिए वो इन लोगों की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो रिकॉर्ड फाइल की फोटो लेने के लिए शिप के ऑफिस में जाता है, जहां एक तोता उसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे शिप के गार्ड वहां आ जाते हैं और जूनस पर हमला कर देते हैं। पर जूनस इनसे बचकर भाग जाता है और इसके बीच आ रहे लोगों को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन शिप के गार्ड इससे घेर लेते हैं, जिससे जूनस अपनी फाइट स्किल से उन्हें मारता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ भी गार्ड आ जाते हैं, इसलिए जूनस समुद्र में कूद जाता है। ठीक उसी समय जूनस के साथी मैक और एग्रस एक प्लेन लेकर वहां आते हैं और जूनस को बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम चाइना के एशियानिक इंस्टीट्यूट हनान के डायरेक्टर ज्यूमिंग और इसके इन्वेस्टर हेलरी को देखते हैं, जो कि अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। असल में उनकी टीम ने एक स्पेशल सूट बनाया था, जो कि इंसान में लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और इस सूट को पहनकर आसानी से समुद्र की गहराई वाले मिशन किए जा सकते हैं। यहाँ ज्यूमिंग इस सूट को पहनकर बड़ी आसानी से पत्थर को तोड़ देता है। इसी दौरान ज्यूमिंग की भतीजी मेंग वहां आती है और अपने अंकल को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। असल में ये पार्टी इनके कंपनी के 10 साल पूरे होने पर रखी गई थी। इस पार्टी में हमें जोनस को भी देखते हैं, जो कि ज्यूमिंग के दोस्त का भाई है। साथ ही हमें पता चलता है कि जोनस ने मेंग को गोद लिया होता है। यहाँ ज्यूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है। साथ ही वो अपने इंस्टीट्यूट के पुल में रहने वाली मेगालोगोन शार्क दिखाता है, जिसका नाम इसने हाइकी रखा था। दरअसल जब हाइकी छोटी थी तब इसकी टीम ने इसे समुद्र की 20,000 फीट की गहराई से पकड़ा था। ज्यूमिंग बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने हाइकी से बहुत कुछ सीखा है और इसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं। अगले दिन मेंग जोनस के साथ समुद्र के मिशन में चलने का कहती है, जिस पर जोनस इसे मना करता है क्योंकि वो अभी छोटी है और समुद्र में खतरा हो सकता है। इसी दौरान रगास वहां आती है और जोनस को बताती है कि ज्यूमिंग हाइकिंग के पुल में गया है। ये सुनकर वो ज्यूमिंग को देखने के लिए भागते हैं, जो कहता है कि उसे हाइकिंग से खतरा हो सकता है, लेकिन ज्यूमिंग को यकीन था कि सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा। इसके बाद ज्यूमिंग हाइकी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे हाइकी इसके पास आ जाती है और इसके चारों ओर तैरकर अचानक से इस पर हमला कर देती है। यहाँ बाहर जूनस और इसके साथियों को ज्यूमिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि हाइकी ने इसे खा लिया है। पर तभी वो पूल से बाहर आता है और बताता है कि शार्क के हमले करने के पहले ही वो पूल से बाहर निकल गया था। यहाँ जूनस और ज्यूमिंग बात कर रहे थे कि एक वीक से हाइकी की काफी अजीब बिहेव कर रही है, क्योंकि कुछ समय के बाद ज्यूमिंग और इसका ग्रुप एक मरीन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जिसे माना आने नाम से जाना जाता है, और इस सेंटर को वो अपने बेस के रूप में यूज करते हैं। इसी रात हाइकी पुल की दीवार को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन ज्यूमिंग और इसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र के मिशन को करने जाते हैं, जिसमें पहली सबमरीन में जोनस, रिगास और साल होते हैं और दूसरी में ज्यूमिंग, लाइस और कर्टस थे। वहीं मैक, चेस और डीजे डॉट पर नजर रखने के लिए बेस में रुकते हैं। जब सब सबमरीन गहराई में जाते हैं तब उन्हें सीसीटीवी पर कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मेंग है, जो कि चुपके से अंदर घुस आई थी। जूनस मेंग को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने का कहता है। जिस दौरान वो रेडर पर देखते हैं कि एक मेगालोडोन शार्क इनके ओर आ रही है। अभी इनके कंप्यूटर
है कि ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं और जिससे सब समझ जाते हैं कि ये मेगालोगॉन इनके पास आ रही है, वो कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। हाइकी इन पर अटैक कर पाती इससे पहले वो समुद्र के थर्मोक्लोन लेयर के अंदर आ जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक और मेगालोगॉन दिखाई देती है जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये शार्क साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। अब जिमिंग सबको और भी गहराई में ले जाता है। ऊपर देखने पर उन्हें किसी मेल मेगालोगॉन के साथ दिखाई देता है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये समय मेगालोगॉन के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है। साथ में वहाँ एक सबमरीन भी मिलता है जिसमें मोंटस नाम का आदमी बैठा था जो कि इलीगल मीनिंग ऑपरेशन रहा था। असल में मोंटस हैवी मिनरल को चोरी करने आया था, इसलिए ये लोग चट्टानों में बॉम्ब लगा रहे थे। हैर मोंटस यहाँ जिमिंग की सबमरीन को देख लेता है, इसलिए वो इनसे बचने के लिए चट्टान पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे इसके सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सबमरीन के ऊपर चट्टान गिर जाती है जिससे इनका बेस से कनेक्शन टूट जाता है। इधर मैक जेस से कहता है कि हम अपनी सबमरीन की टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, पर जब गैस सबमरीन के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़फोड़ करके इसे खराब कर दिया है। मैक को लगता है कि इनकी टीम का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है। इधर सेल किसी तरह अपने बेस से कनेक्ट करती है जिससे जोनस और मैक दोनों आपस में बात कर पाते हैं। जोनस को मैक से पता चलता है कि इनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, इसीलिए जोनस स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन में जाने का फैसला करती है। अब क्योंकि इस सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें जल्दी स्टेशन तक पहुंचना होगा।